हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ इस वीडियो में आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो गाइज़ मैंने अपने चैनल पे इसकी एक दो वीडियोस डाली थी कि आपके मुंह में भी पथरी हो सकती है। तो गाइज़ काफ़ी सपोर्टिव ये वीडियो रही, काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिली और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि इस टॉपिक पे और वीडियो बनाइए। तो गाइज़ मैं आज फिर से यही टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाई हूँ। तो गाइज़ कई बार क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर जीभ के नीचे जो जिसको तालू बोलते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे छाले से हो जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। कई बार तो ऐसे छाले होते हैं कि वो आराम से ठीक हो जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग दवाई भी खा रहे हैं, दवाइयाँ लगा भी रहे हैं, बट कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। कई बार उस छाले के अंदर छोटी छोटी सी वाइट वाइट सा भी दिखता है। तो उससे क्या होता है, हमें खाने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, गले में दर्द सा रहता है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है मुझे मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरी शादी के बाद ही लगभग 6-7 मंथ बाद ही ये प्रॉब्लम मुझे हो गई थी फ़र्स्ट टाइम। तो जब ये मुझे प्रॉब्लम हुई तो मेरे गले में दर्द रहने लग गया था और छोटा सा एक जीभ के नीचे जो तालू होता है वहाँ पर एक छाला था, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं सोचती थी कि यार क्या करूँ जिससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैंने दवाई भी खाई तो डॉक्टर बोलता था दवाई खाओ, छाला है, ये है, वो है। तो मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी है। पहले मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया तो वो बोले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा गले का। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने, मतलब मैं अपने मम्मी के घर थी उस टाइम, तो वो आए, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे डॉक्टर पे दिखाया, डॉक्टर अनिल कुमार मोंगा, जो दिल्ली के अच्छे ENT डॉक्टर हैं। और उन्होंने मुझे दिखाया तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि ये पथरी है, स्टोन है। मतलब हम शॉक थे कि यार मुंह में भी पथरी हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था, ये प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो उन्होंने, जो उनका वर्कर था उसको बोला, तो उसने 2 पिन सी ली थी और तालू के नीचे रखी और उसने आराम से वो थोड़ा सा हल्का सा चुभन सी पेन हुआ था, बट वो आराम से निकल गई थी। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को वो स्टोन दिखाई भी थी, वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर थे, और जिसका मेरे पास अभी फ़ोटो भी है। और जो ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ये सेकंड टाइम जब मुझे स्टोन हुआ उसका फ़ोटो है ये। तो थर्ड टाइम, सॉरी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो निकाल दिया था उन्होंने। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा, वो बोले कि रीज़न कुछ भी नहीं होता, जो होना होता है वो होके रहता है। बट मैं इसके बारे में जैसे गूगल पे पढ़ती हूँ, कुछ सोचती हूँ, तो उसमें लिखा होता है कि आप खाना चबा चबा कर नहीं खाते हैं या आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि शादी के बाद मैं थोड़ा जल्दी काम के चक्कर में खाना वाना नहीं बना पाती थी, मतलब खाना ठीक से नहीं खा पाती थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि शायद ऐसा रीज़न हो सकता है, क्योंकि शादी से पहले मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम फेस मैंने नहीं की थी। तो उसके बाद वो ठीक हो गया था। उसके बाद 2-2.5 साल बाद फिर से मुझे वही प्रॉब्लम हुई। तो हम डॉक्टर मोंगा पे नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ते हैं। मेरी मम्मी के घर से पास में पड़ते हैं, बट मेरे ससुराल से काफ़ी दूर में पड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जो एक ENT डॉक्टर हॉस्पिटल में थे उनको दिखाया, उन्होंने भी बोला कि स्टोन है। तो उन्होंने बोला कि दवाई खाओ, 4-5 दिन की दवाई दी थी, अगर इससे नहीं निकलता है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बट मेरा बेटा था तो छोटा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छी दवाई दे दीजिए कि ऐसे निकल जाए। तो मैंने वो दवाई लगभग 3 डेज़ खाई थी ओनली, और 3 दिन में ही वो जो मेरी स्टोन थी निकल के गिर गई थी। तो उन्होंने मुझे एक माउथ वॉश भी दिया था कि आप ये सुबह शाम माउथ वॉश भी करो। और फिर ठीक है, फिर ये हुआ। फिर थर्ड टाइम मुझे 2 साल बाद, मतलब मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि 2-2 साल बाद फिर से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी क्या हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब मुझे ये प्रॉब्लम फिर से हुई। तो अब तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई हाँ भाई, ये तो स्टोन ही है मेरे को, जो मुझे बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसकी वजह से। तो उस टाइम मैं अपनी मम्मी के घर पर गई हुई थी, और क्या हुआ कि मुझे एकदम से रात को बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। और उस टाइम आपको सभी को पता है कि सब कुछ बंद था, मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ दवाई नहीं ला सकते थे। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं ऐसे में।
तो गाइज़ उस टाइम फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने एक रिस्क उठाया। तो मैं आपको तो यही बोलूँगी कि आप ऐसा कभी कुछ ना करें। बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि लॉकडाउन था और मैं इसको 2-3 बार फेस कर चुकी हूँ प्रॉब्लम को। तो मैंने जो ईयरबड्स होते हैं, जो कान साफ़ करने वाली जो सींक आती है जिसमें रुई लगी होती है आगे, मैंने वो 2 ईयरबड्स ली और अपनी जो मेरी नीस थी भतीजी, उसको एक शीशा दे दिया मिरर, कि उसने ऐसे पकड़ा और मैंने उन ईयरबड से उसको प्रेस करना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी थी, थोड़ा सा टाइम लगा था, डरते डरते। मेरी मम्मी भी डांट रही थी ऐसे घर में ये काम मत कर, बट मैं इतनी परेशान थी कि मुझसे सुबह तक का वेट भी नहीं हो पा रहा था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो मैंने उसको प्रेस करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। और जो आप ये साइड में फ़ोटो देख रहे हैं, ये वही स्टोन है जो थर्ड टाइम निकली थी। एंड ये बिल्कुल एक जैसे पत्थर होता है ना, सेम वही था, छोटा सा। और मतलब रियली में बहुत ही शॉकिंग है कि गुर्दे में पथरी, पित्त में पथरी, ये सब तो मैंने सुना था, बट ऐसे मुंह में पथरी हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन यही बताऊंगी कि आप इसके लिए अच्छा सा माउथ वॉश लीजिए। अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपको माउथ वॉश करना चाहिए ज़रूर। एक अच्छा सा माउथ वॉश लीजिए। मुझे जेल भी दिया गया था, वो भी मैंने यूज़ किया था एंड ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो अगर आपको स्टोन है तो गाइज़ अगर आपको स्टोन है तो आप किसी को भी ना दिखा के अपने ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। सबसे ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, ईएनटी डॉक्टर ही आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो अगर आप लोग पूछेंगे कि डॉक्टर अनिल कुमार मोंगा जी कहाँ पर थे, तो वो गंगाराम हॉस्पिटल में थे और आप वहाँ से ये क्लियर कर सकते हैं। सॉरी गाइज़ फॉर डिस्टर्बेंस। तो आप वहाँ पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं, घर में लापरवाही ना करें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुंह में भी इस तरीके से स्टोन हो सकती है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।